अब आइए जरा मिलाद शरीफ के हवाले से बात करें। मीलाद किसे कहते हैं? मीलाद अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका माना होता है पैदा होना। पंजाबी च कहते हैं जमना, इंग्लिश कहते हैं बर्थडे, अरबी दे कहते हैं मीलाद। जुबानें बदल जाती हैं तो यह लफ्ज बदल जाता है, मतलब सबका है पैदा होना। बात समझ रहे हैं आप हज़रात? आगे चलिए। मीलादुन नबी, अगर इस लफ्ज का मिला के तर्जुमा करें तो मतलब यह बनता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में जलवागर होना। हर वो महफिल जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी, आपकी आमद, आपके ज़ुहूर और आपकी तशरीफ आवरी का जिक्र हो, उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। अब बात समझ गए आप हज़रात? बात कहते हैं मिलाद पता नहीं हुंदा की है, हूं समझ आ गई मिलाद की हुंदा है। बेसिक ये विलादत की महफिल होती है, और किसकी? विलादत मुस्तफा की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद के हवाले से महफिल सजे ना, उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं। यह भी एक जरूरी सवाल है, क्या मिलाद मनाना जरूरी है? मैंने कहा जी हां जरूरी है। कैसे जरूरी है मौलाना? मैंने कहा भी पहली बात यह कि इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, दूसरी बात यह कि नबी पाक ने खुद बनाया है, और तीसरी बात यह अगर मिलाद ना होता तो पुत्र कख नहीं सी लबना, ना तेरा ते ना मेरा। आवाज कमजोरों वाली है, जवाना वाली आवाज चाहिए मैनू जरा। अल्लाह ने हुक्म कहां दिया है? यह देखो कुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। फरमाया मेरे महबूब लोगों को बता दो, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो फिर खुशियां मनाओ। तुम खुशी मनाओगे, मैं तुम्हें हर चीज से ज्यादा अजर अता फरमाऊंगा। जी इसमें मिलाद कहां लिखा है? मैं कह जे तेनू अकल होंदी तो तेनू पता लग जाना थी, पर मैं खोल दिना गल। नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? चलते आए मेरे साथ। मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया जब मेरी रहमत मिले, जब मेरा फजल मिले खुशी मनाओ। जी बिल्कुल। मैंने कहा बता फिर रहमत कौन है, फजल कौन है? अगे ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं कहा जे पता होंदा तो तू मिलाद ना करके बह जांदा। अगर हाथ हैं तो उठा के बोले, जरा तकड़े होके बोले। आओ जरा कुरान से बताते। अल्लाह की रहमत से मुराद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको रहमत बना के भेजा है। मैं क्या रहमत की पहचान हो गई? रहमत से मुराद तेरे और मेरे नबी की जात है। इसका मतलब यह नहीं कि और रहमत को नहीं, रहमतें और हैं। बेटी भी रहमत, बारिश भी रहमत, रिज़्क़ हलाल रहमत, घर रहमत, बार रहमत, रिज़्क़ रहमत, हर शय रहमत है। लेकिन यहां बात हो रही है सबसे बड़ी रहमत की, और वो है तेरे और मेरे नबी जो सबसे बड़ी रहमत है। अच्छा, रहमत की पहचान हो गई, हो गई। फजल कौन है? 22वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया ए हबीब इन लोगों को बताओ कि मैं जो तुम्हारी तरफ रसूल बन के आया हूं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया है। सुनो सुनो, अल्लाह की रहमत से मुराद भी हुजूर है, और अल्लाह के फजल से मुराद भी हुजूर है। अब पहचान हो गई? जी हो गई। मैंने कहा अब तर्जमा सुन। अल्लाह फरमाता है जब मेरी रहमत और फजल मिले तो खुशी कर। इसका मतलब यह है जब मेरे महबूब मिले तो खुशी कर। नहीं यार, कई तो बैठे ने चुप। ओ भाई गोडे छड़ के बैठ, गोडे छड़, चौकड़ियां मार के बैठो पुत्र। है नहीं, जागो जागो। अजे तो 11 बजे ने, आप तो 11वीं भी खाने हैं, 12वीं भी खाने हैं। क्यों हजरत शाह साहब? हम 11वीं भी खाते हैं और 12वीं भी खाते हैं। अब ये हुक्म तो अल्लाह ने दिया है, जब मेरी रहमत मिले, जब मेरा फजल मिले तो खुशी करो। रहमत और फजल हुजूर है, गोया अल्लाह ये कह रहा है और जब महबूब मिले तब तो खुशी मनाओ ना। तो ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। नंबर 1, नबी पाक ने कहते कैसे मिलाद मनाया? मैं क्या बेटा क्यों बेशऊरे लोगों वाली बातें करते हो? तुम्हें अक्लो शऊर नहीं? मौलाना हुआ क्या है? मैंने कहा उठा मुस्लिम शरीफ, नबी पाक हर सोमवार शरीफ का रोजा नहीं रखते थे। आवाज कमजोरों वाली है, जरा जागिए थोड़ा सा। नबी पाक ने मिलाद कैसे मनाया? हर सोमवार शरीफ का नबी पाक रोजा रखते हैं। हजरत कतादा कहते हैं नबी पाक से पूछा गया, सोएला अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन,
हर सोमवार का रोजा रखते थे। पूछा गया हुजूर आप हर पीर शरीफ का रोजा रखते हैं, इसकी वजह क्या है? नबी पाक ने फरमाया फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया, इसी दिन मैं पैदा हुआ, इसी दिन मेरे ऊपर वही आई। इसका मतलब है वही वाला दिन भी हुजूर याद रखते हैं, विलादत वाला दिन भी याद रखते हैं। इसके तहत तमाम उलमा ने लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मीलाद खुद मनाया है। आपकी खामोशी तो मुझे यह कहती है कि तकरीर बंद कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा आपको बताऊं। उलमा ने यहां नुक्ता लिखा है, सुनना। वो कहते हैं वो पागल लोग तवज्जो करें जो साल के बाद होने वाले मीलाद पर एतराज करते हैं। नबी तो हर हफ्ते अपना मीलाद मनाया करते थे। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। नबी हर हफ्ते अपना मीलाद मनाते हैं और इनको टेंशन साल के बाद हो जाती है। और यार कुछ हुजूर से मोहब्बत करोगे तो मसला समझ आएगा ना। नबी पाक ने भी मीलाद किया है, समझ आ रही है? अब अगली बात हमारे ऊपर भी जरूरी है। मट्ठे बोले हो, मट्ठे बोले हो जरा। मौलाना साहब कैसे हमारे ऊपर जरूरी है? मैंने कहा सुनिए मैं बताता हूं कैसे जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलवागर हुए ना, उससे पहले की तारीख पढ़ ताकि तेरी आंखें खुलन। बेटी पैदा होती थी ना तो बाप अपने हाथों से जिंदा दफन कर देता था। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? नबी पाक जब तक नहीं आए थे ना, ये जितने मां बाप बूढ़े बैठे हो आप तवज्जो करें, मां बाप जब बूढ़े हो जाते थे इनके गले में रस्सी डाल के मार्केट में बेचा जाता था। और जेदा मां प्यो तकड़ा हुंदा सी उन्होंने पैसे ज्यादा लभदे सन और फखर करते थे मेरा अब्बा इन्ने दा विकिया, मेरी अम्मा इन्ने दी विकी। हालांकि उन्होंने पता कि असी भी विक जाना है, मुआशरा गंदा था। मेरे नबी जब तक नहीं आए थे उस वक्त हालात ये थे, ना मां को कोई पूछता था, ना बाप को पूछता था, ना बेटी को पूछता था। मेरे हबीब आए, आपने आके फरमाया लोगों बेटी को जिंदा नहीं दफन करना। क्यों? फरमाया ये खुदा की रहमत है। समझ आ रही है मेरी बात? आज हमारे घरों में जो बेटी खेल रही है ना, ये मेरे महबूब की आमद का सदका है। थोड़ी सी आवाज खोल सकती है ये इसकी, सीटी बंद कर दें इसकी। ये महबूब करीम के मीलाद का सदका है। आज जो हमारे घर में मां बैठी है, बाप बैठा है, और आप बाहरले मुल्क भी हूं तो हर रोज अम्मा को फोन करते हैं, और यहां भी हूं तो अपनी अम्मा की कदर करते हैं, अपने बाप की कदर करते हैं। और ए मां बाप, ये जो तुम्हारे हाथ चूमे जाते हैं ये किसी और का सदका नहीं, अल्लाह की कसम है, ये मुस्तफा के मीलाद का सदका है। जिसको समझ आ रही बोले तो सही ना जा रहा। तवज्जो है आप भाइयों की? जिसको समझ आ रही है मुझे बताओ यार, जिसके सदके में हमारे घर में बेटियां हैं, जिसकी आमद का सदका मेरी मां की इज्जत है, और जिसकी आमद के सदके मेरी जन्नत मेरी मां के कदमों के नीचे है, जिसकी आमद के सदके मेरा बाप मेरे घर में है, जिसकी आमद के सदके मां बाप का चेहरा देखो तुम्हें कबूल हज का सवाब मिलता है। ईमान से बताओ उस नबी की आमद की खुशी बनती है कि नहीं बनती है? अब समझ आइए मिलाद क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इन्हीं की बदौलत हमारे घर बार को सलामती अता फरमाए। हाँ हाँ, यहां रुकना नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ बेटा, पंजाबी सुननी या उर्दू सुनना है? ठीक है ना, ये उर्दू बिल्कुल आपको समझ आ रही। मैं शायद बार बार जब बात करते ना तो मैंने कहते पंजाबी सुना, पता नहीं पंजाबी की है यार। तो मैं इसलिए चंद जुमले बोल भी रहा हूं कि आपका वो टेस्ट बरकरार रहे। हाँ उर्दू ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हज़रत शाह साहब फरमा रहे ने मिक्स काम जड़ा बड़ा फिट है। बादशाह होना दी मोहर लग गई है। बादशाह हुण तुसी बोलो सुभान अल्लाह सारे प्यार दे नाल है। अल्लाह ताला शाह साहब नू सलामत रखे, बड़े ज़ौक़ वाले बंदे ने जनाब है। इधर देखिएगा गिरामी कदर हज़रात, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की आमद शरीफा का सदका हमारे घर आबाद हुए। और सिर्फ यहां नहीं भाई, कोई बंदा किस तबके का है मैं नहीं जानता, खुदा की कसम हमारे ऊपर भी हुजूर का करम है। मीलाद बनता है। जो चुप बैठे हैं जरा बोलो का वो कैसे? सुनो कुरान मजीद पढ़ के देखो। पहली उम्मतें जब गुनाह करती हैं अल्लाह ताला ने फरमाया फाखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उनको जमीन में दंसा दिया। फिर कौम आई, उन्होंने गुनाह किया। अल्लाह ताला फरमाता है
व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिलिम मंदूद, हमने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई। फिर एक कौम आई, अल्लाह पाक ने उनके बारे में फरमा कूनो किरादतन खासिइन, हमने बंदर बना दिया। अरे पहली कौमें गुनाह करें उनके ऊपर अजाब आते। और गुनाह क्या है? कोई नाप तोल में कमी करता है, कोई बदकारी करता है, कोई नबियों की मुखालफत करता है, अल्लाह ने अजाब भेजा। मैंने कहा बताओ, ये मुआशरे के लोग जिसे अल्लाह बचाए बचता है, बाकी लोग नाफरमानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नाप तोल में कमी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बदकारियां कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन क्या वजह है? पहली उम्मत पे अजाब आता है, ये उम्मत बच गई। क्यों? खामोशी वाले बंदे नहीं रोजा तोड़े, क्यों बच गई? और खुदा के बंदे तुझे समझ आ जाए, तू तो हर हफ्ते मिलाद करे, इसलिए बच गई। जब मेरे हबीब आए, आते ही अल्लाह से कहा बारी ताला ये उम्मत जैसी भी है मुझे दे दी है ना, अब ये मैं अपनी चादर में छुपाना चाहता हूं, ये जरा मुझे अता कर दे, हाथ नीचे न रखना। और मैंने कहा जिस नबी का सदका तेरे गुनाहों पे पर्दा है, जिस नबी का सदका तेरा घर सलामत है, जिस नबी का सदका तेरा शहर सलामत है, और जिस नबी का सदका तेरा मुल्क सलामत है, उस नबी के आने पे खुशी नहीं करनी तो और क्या?